सो यार आप सब लोगों के लिए एक और बहुत बड़ी अपडेट आज मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चों को पता है कि उनको कहीं सीट नहीं मिलेगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि बेस्ट ऑल्टरनेट ऑप्शन एंड ऑल्टरनेट नहीं, दिस इज कैन ओनली बी द वन एंड ओनली ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है, जिसके थ्रू आप लोग टॉप गवर्नमेंट पीजीआई रोहतक जैसे कॉलेज में पढ़ सकते हो। दीनदयाल कॉलेज हो गया, तो यार यहाँ पर आप लोग मोर देन 8 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो जस्ट थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम। तो आप सब लोगों के लिए इसके फॉर्म फाइनली आउट हो चुके हैं पीजीआईएमएस रोहतक के, जिसके थ्रू आप डीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, एनपीसीसी इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो जस्ट आफ्टर 12th। एंड अगर तुम अभी ड्रॉप लेने वाले थे ना, तो बेटा अब ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, अपना 100% आप अभी भी इस एग्जाम में दे सकते हैं। अगर आप नीट में किसी रीजन की वजह से रह गए थे तो मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, तुमको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझा देती हूँ, कैसे फॉर्म फिल करना है, कहां से फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, कहां से पढ़ाई करनी है, एवरीथिंग। एंड सबसे पहली चीज, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल स्टेट कैन अप्लाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास पीजीआईएमएस रोहतक पंडित आपका पीटी बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जिसको यूएचएस रोहतक भी बोला जाता है, इनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिसमें अगर हम बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट होकर 31 अगस्त तक रात 11:30 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 1000 है और जितने भी आपका ओएससी, डीएससी, बीसीए, बीसीबी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, ये सारे कैंडिडेट के लिए 750 रुपीज आपका रहने वाला है। और पता है एग्जाम कब है बेटा? 13 सितंबर में आपका एग्जाम है। इट मींस यू हैव 1 मंथ से भी ज्यादा का टाइम तुम्हारे पास है। सिलेबस वही नीट वाला है, बस नीट में आपके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ इतने हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, एप्लीकेशन फॉर्म पता चल गया, कहां पर फिल करना है आप लोगों को? यहाँ पर www.uhsr.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इनका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न क्या रहेगा, किस किस कोर्स में एडमिशन। तो कोर्स में आपको बता देती हूँ, यहां से आप लोग 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, आप बीपीटी, भाई सब बच्चे पूछते हैं बीपीटी में एडमिशन कैसे होगा, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सारे कॉलेजेस में यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं बीपीटी। पैरामेडिकल में बीएससी एमएलटी कोर्स हो गया, बीएससी ओटी, ऑप्टोमेट्री हो गया, रेडियोलॉजी, इमेजिंग टेक्नोलॉजी, रेडियोथेरेपी, परफ्यूजन। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी, एनपीसीसी, एमपीटी, इन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बेस्ट चीज इज ऑल स्टेट स्टूडेंट्स कैन अप्लाई हियर। अब बात कर लेते हैं इसमें यहां पर हम लोग सबसे पहले पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न यहां पर कुछ ऐसा रहता है कि फिजिक्स में आपके 60 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में भी 60 क्वेश्चन एंड बायो, मतलब कोई अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, कोई नर्सिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके कुछ नहीं पढ़ना है। जो तुमने नीट के टाइम पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ा, 11th एंड 12th का सेम सिलेबस यहां पर रहता है। एक क्वेश्चन आपका बच्चा 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। एंड आपका पूरा पेपर 6 और 6 कितना हो गया? 180 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 180 मार्क्स का पेपर होगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। एंड द बेस्ट चीज इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होती है। एंड आउट ऑफ 180 अगर तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है तो तुम्हें 140 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊं तो लास्ट ईयर की कट ऑफ 139 गई थी। 139 पर हरियाणा का टॉप कॉलेज आपको मिला था। एप्लीकेशन फॉर्म का नाम है पीजीआईएमएस रोहतक, या फिर इसको हरियाणा सीईटी 2026 के नाम से भी बोला जाता है, ऑल्दो इसको पीजीआईएमएस रोहतक के से ज्यादा बच्चे याद करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो बच्चा सिलेबस वही, डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ना है। फिजिक्स का क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस, केमिस्ट्री का क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस, ऐसे ही बायो में 11th एंड 12th का कोई डिलीटेड पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर नहीं करना है। पूरा डिटेल इन्होंने सिलेबस भी दिया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको फॉलो करना है। अब आपके लिए होगा कि दी क्वेश्चन कहां से करें, तो आप सब लोगों की पीजीआईएमएस रोहतक की तैयारी जितने बच्चे करने वाले बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आई हैव स्टार्टेड अ पावर नोट्स क्रैश कोर्स। अब ये क्या होने वाला है बेटा? दिस इज गोइंग टू स्टार्ट बाय 6 अगस्त से लेकर आपका एग्जाम तक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पर यू नीड अ क्विक रिकैप एंड सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको चाहिए इस टाइम पे। तो आपको एकदम पावर नोट्स मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा रही हूँ पीजीआईएमएस रोहतक लेवल के। साथ ही साथ आपने पता है बायो तो मैंने पूरी अपने यूट्यूब पे पढ़ा रखी है, मैंने नीट वाले लेक्चर जाकर देखो, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहां से आप पढ़ लो।
फिजिक्स और केमिस्ट्री के रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इस बैच में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराने वाली हूँ, जो कि आप लोग क्वेश्चन का लेवल तुम्हें पता चलेगा एंड ये पेपर किस पैटर्न में होता है, कैसे होता है, सब कुछ तुम्हें यहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पीजीआईएमएस रोहतक के लिए अगर आपको ये बैच में एनरोल करना है, जिसका मिनिमम प्राइस है बेटा सिर्फ 499 रुपीज, आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मेड अबाउट बायो ऐप। वहां पर आपको ये सारा कंटेंट मिल जाएगा। मेड अबाउट बायो पे पीजीआईएमएस रोहतक क्रैश कोर्स के नाम से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहां से जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर स्टडी। एंड साथ ही साथ अगर आपको एक स्टडी प्लानर भी चाहिए इसका डे वाइज कि मुझे कैसे रिवीजन करना है, ये जो 30 डेज है कैसे हम इनको यूटिलाइज करें, तो वो 30 डेज का प्रॉपर प्लानर भी आपको इसी बैच में मिल जाएगा, अगर आप अपना इस एंट्रेंस एग्जाम में 100% देना चाहते हैं तो। साथ ही साथ इन्होंने एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ बता दिया, कहां पर आएगा, कैसे आएगा, ये पूरा इनका आप सिलेबस देख लेना, ये भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी वहीं पर। आपको सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी कि क्या सिलेबस रहेगा, क्या नहीं, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट चीज आप लोगों को ध्यान रखना बेटा, ये एक लास्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ यार मुझे इसी साल एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बट इससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ बेटा, जितने भी हरियाणा डोमिसाइल वाले बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन जितने भी आउटसाइड स्टूडेंट्स हैं वो सब यहाँ पर गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सीट्स के लिए, सॉरी गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट सीट्स के लिए एलिजिबल है। लेकिन अब बच्चे सोचेंगे दी प्राइवेट है तो यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा होगी। बेटा ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हरियाणा से बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज करने का, कि यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, बिल्कुल फिक्स फीस स्ट्रक्चर है। एक साल की फीस 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलने वाली, इवन इससे भी बहुत ही कम आप लोगों की होने वाली है। अगर आप चाहते हो कि इसकी सीट मैट्रिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं कि क्या कितनी बीएससी नर्सिंग की सीट है, बीएससी नर्सिंग की अगर मैं तुमको बताऊं मोर देन 45 कॉलेजेस है बेटा, बीएससी नर्सिंग है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग है, 45 से ज्यादा कॉलेजेस है यहाँ पर। ऐसे ही पैरामेडिकल के लिए अगर हम बात करें मोर देन 50 कॉलेजेस आपके यहाँ पे पैरामेडिकल के लिए है। बीपीटी के लिए मोर देन 8 कॉलेजेस आप लोगों के यहाँ पर अवेलेबल है। प्रॉपर सीट मैट्रिक्स सब कुछ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी इसी चैनल पे। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी सारी अपडेट आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर आपकी शिवानी दी प्रोवाइड कराने वाली है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।